पहली संतान का जन्म किसी भी स्त्री पुरुष के जीवन का वह आनंदमय क्षण होता है जो कि उन्हें जीवन की परिपूर्णता का एहसास कराते हैं। हाल फिलहाल में ही बॉलीवुड के स्टार कपल रणवीर और दीपिका को ऐसे ही आनंदमयी और जीवन की परिपूर्णता का एहसास कराने वाले पलों का अनुभव करने का सौभाग्य मिला। 8 सितंबर 2024 को रणवीर और दीपिका को एक नन्ही सी बेटी ने माता पिता बनने का सौभाग्य प्रदान किया। आज की इस वीडियो में हम उसी बच्ची के हॉरोस्कोप की स्टडी करने वाले हैं। स्टडी करेंगे कि उस बच्ची के हॉरोस्कोप में ऐसे कौन से राजयोग हैं जो कि उस बच्ची को एक स्टार कपल के घर जन्म लेने का सौभाग्य मिला। बात करेंगे उस बच्ची के भविष्य के बारे में और उस बच्ची की जन्म कुंडली से हम बात करेंगे कि रणवीर और दीपिका के भविष्य में किस प्रकार के संबंध दिखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि रणवीर और दीपिका की पहली संतान का जन्म 8 सितंबर वर्ष 2024 को तुला लग्न में हुआ और लग्न में ही आप देखेंगे तो यहाँ पर चंद्र दशमेश होकर बैठे हैं। दसम भाव को सम्मान, प्रशासनिक शक्तियों का और कर्म का भाव माना गया है। दशमेश का लग्न में ही बैठना यह दिखाता है कि इस जाति का जन्म, इस बच्चे का जन्म किसी बड़े ही सक्षम परिवार में हुआ है। आप देखेंगे जिस भी बच्चे के जन्म के समय उस बच्चे का दशमेश बली होगा तो यह स्थिति दिखाएगी कि माता पिता का स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि कुंडली का दसम भाव पिता का भाव होता है और कुंडली का चतुर्थ भाव माता का भाव होता है। चंद्र को माता का कारक और सूर्य को पिता का कारक ग्रह माना गया है। आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में दशमेश लग्न में बैठकर इस कुंडली की स्ट्रेंथ को सुनिश्चित करता है। लग्न आपका जन्म स्थान है तो दशमेश लग्न में बैठकर यह दिखाता है कि आपका जन्म स्थान बहुत ही उच्च कोटि का है। साथ ही साथ आप देखेंगे चतुर्थेश जो कि माता का कारक है, इस कुंडली में तत्कालिक कारक है, वह इस जन्म कुंडली के पंचम भाव में स्वराशि होकर बैठा है। साथ ही साथ आप देखेंगे माता पिता के नैसर्गिक कारक सूर्य व चंद्र इस कुंडली में बली हैं। आप देखेंगे सूर्य जो पिता के कारक है वो यहाँ पर सिंह राशि में बैठे हैं। सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है, राज दरबार की राशि है। यह इंडिकेट करती है कि जन्म के समय पिता का स्टेटस बहुत अच्छा था, पिता एक कंफर्टेबल कंडीशन में है। साथ ही साथ माता का नैसर्गिक कारक चंद्र यहाँ तुला राशि में बैठा है, केंद्र में बैठा है, जो कि माता की स्थिति को भी अच्छा होना दर्शाता है। माता पिता की स्थिति के बाद किसी भी जन्म कुंडली में बच्चे का स्वास्थ्य अपने आप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम पाराशरी और नाड़ी ज्योतिष दोनों ही पद्धतियों का यूज करेंगे। नाड़ी ज्योतिष कहती है कि किसी भी बच्ची की कुंडली में फीमेल होरोस्कोप में शुक्र जीव कारक ग्रह है। शुक्र पर आने वाले प्रभाव और शुक्र की स्ट्रेंथ ही बताएगी कि बच्ची का स्वास्थ्य कैसा होगा। वहीं पाराशरी कहती है कि जन्म के 12 वर्ष बच्चे की कुंडली में चंद्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। चंद्र ही बताता है कि बच्चे के अगले 12 वर्ष कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि चंद्र को ज्योतिष की समस्त पद्धति में माता का कारक माना गया है। अगर जन्म कुंडली में चंद्र की स्थिति अच्छी है अर्थात आपकी माता की स्थिति अच्छी है तो माना जा सकता है कि आपका लालन पोषण अच्छा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लग्नेश शुक्र व चंद्र की स्थिति को ही समझेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर लग्नेश शुक्र हैं और शुक्र लग्नेश होकर इस कुंडली के व्यय भाव में गए हैं और अपनी नीच राशि में बैठे हैं। यह स्थिति दिखाती है कि जन्म के समय कहीं ना कहीं बच्ची का स्वास्थ्य किसी न किसी तरह से प्रभावित है। हालांकि हमें जानकारी नहीं है कि रणवीर और दीपिका की जो बच्ची हुई है उसका स्वास्थ्य कैसा है, किंतु यह जो जन्म कुंडली है यह स्पष्ट रूप से इंडिकेट करती है कि शुक्र की यह स्थिति बच्ची के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं है। किसी न किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन बच्ची के जन्म के समय रही होंगी या फिर आने वाले 1-2 वर्ष बच्ची को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे जब भी किसी फीमेल होरोस्कोप में शुक्र केतु के प्रभाव में आता है तो ऐसे में उस फीमेल की जीवन शक्ति कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि शुक्र जीवन शक्ति का कारक ग्रह है किसी भी स्त्री के लिए और केतु वहां पर उस जीवन शक्ति को कंट्रोल कर लेता है। शुक्र और केतु को ज्योतिष शास्त्र में शत्रु ग्रह माना गया है।
तो किसी भी फीमेल के होरोस्कोप में स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य से शुक्र और केतु का योग बहुत ही अच्छा नहीं होता। अब यहां पर तो शुक्र लग्नेश है। पाराशरी कहती है कि लग्नेश अगर वह स्थान में जाए तो कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट उत्पन्न करता है, व्यक्ति को शारीरिक व्याधियां पैदा करता है। और ऐसे में जबकि लग्नेश नीच हो जाए, व्यय में जाकर नीच हो जाए, तो अपने आप में यह स्थिति और भी खराब हो जाती है। तो यहां पर शुक्र का केतु के साथ लग्नेश होकर नीच होना यह दिखाता कि कहीं ना कहीं बच्चे को स्वास्थ्य समस्याएं रहेंगी। किंतु इस जन्म कुंडली में चंद्र अपने आप में बली है, दशमेश होकर केंद्र में बैठा है, केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा है। तो यह स्थिति दिखाती है कि एनी हाउ यह बच्ची सरवाइव कर लेगी और जो भी इसके लाइफ में स्वास्थ्य से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में गुरु जो कि ब्लेसिंग्स के कारक हैं, गुरु जो कि डॉक्टर हैं, वो लग्नेश पर अपनी पंचम दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु यहां पर वृषभ राशि में बैठे हैं और गुरु की पंचम दृष्टि शुक्र अर्थात लग्नेश पर है। तो यह स्थिति भी दिखाती है कि गुरु और शुक्र का यह संबंध इस लड़की को जितनी भी स्वास्थ्य रिलेटेड समस्या है उनसे जूझने में सहायता करेगा और यह बच्ची एक अच्छा खासा स्वास्थ्य प्राप्त कर पाएगी। किंतु यह जन्म कुंडली स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कुछ वर्ष तो इस लड़की को स्वास्थ्य समस्याएं होंगी। अब क्योंकि यह भी हम कह सकते हैं कि भाई ये कपल इतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं कि अगर कोई भी समस्या होती है तो वो इसको मैनेज करने में सक्षम होंगे। एक स्थिति यह भी है। देखिए, देश काल पात्र देखना होता है। अभी जैसे कि हमने अभी पीछे अनंत अंबानी की जन्म कुंडली अपने चैनल पर एनालिसिस की थी। अब अनंत अंबानी की जन्म कुंडली में जिस तरह के योग बन रहे हैं वो दिखाते हैं कि उनको मेजर हेल्थ इश्यूज होने ही होने चाहिए और उनको हैं भी। अगर जिस तरह के मेजर हेल्थ इश्यूज उनको हैं, अगर यही मेजर हेल्थ इश्यूज किसी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को होते तो वहाँ पर उसका सरवाइव करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है या उसको एक बेहतर ट्रीटमेंट मिलना मुश्किल हो जाता। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शुक्र का जो बल क्षीण हुआ है, उस क्षीण बल होने के बाद भी इस बच्चे को एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में माता पिता के कारक सूर्य और चंद्र एक दूसरे से जिस स्थिति में बैठे हैं वो स्थिति दिखाती है कि भविष्य में इनके माता पिता के बीच में भी विवाद बढ़ सकते हैं। दीपिका पादुकोण की जन्म कुंडली का मैंने लगभग 1 साल पहले अपने चैनल पर एनालिसिस किया था और उसमें मैंने आपसे कहा था कि जिस तरह से मंगल और केतु का संबंध दीपिका पादुकोण की जन्म कुंडली में बना है वह संबंध नॉर्मली दिखाता है कि आपकी मैरिड लाइफ में किसी न किसी तरह के इश्यूज हैं। अब फिलहाल ऐसा कोई अपडेट नहीं आया, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई कि दीपिका और रणवीर के बीच में किसी तरह के इश्यूज हैं। किंतु इस बच्ची की जन्म कुंडली इस चीज़ को रीवेरीफाई कर रही है कि भविष्य में इनके बीच में कुछ इश्यूज बन सकते हैं। उसके रीजंस आप देखिएगा नाड़ी ज्योतिष में जैसे कि मैंने आपसे कहा कि शुक्र जीव कारक हो गया, अर्थात ये लड़की हो गई और इस लड़की के माता पिता हो गए सूर्य व चंद्र। तो सूर्य व चंद्र के बीच के जो संबंध है वह निर्धारित करेंगे कि माता पिता के बीच के संबंध कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखिएगा सूर्य जो पिता के कारक ग्रह हैं वो स्वराशि हैं, कोई इशू नहीं है। अब सूर्य से सप्तम भाव में अगर देखें, सूर्य से सप्तम भाव में सप्तमेश खुद बैठे हैं और वक्री हो जाते हैं। सूर्य को जब हम लगन बनाते हैं, पिता की जब कुंडली बनाते हैं तो सूर्य से सप्तम भाव अर्थात सूर्य की पत्नी तत्कालिक रूप से, तो यहां पर सूर्य पिता हो गए और पिता की जो तात्कालिक रूप से पत्नी है वो यहाँ इस जन्म कुंडली में शनि है, क्योंकि शनि सप्तमेश है, वो यहाँ पर स्वराशि होकर वक्री हो रहे हैं, यानी कि सप्तम भाव से किसी ना किसी तरह से पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं या चीज़ों को रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ शनि एक फीमेल प्लैनेट है, वो सूर्य पर अपना सप्तम प्रभाव दे रहा है। तो सूर्य के ऊपर शनि का यह प्रभाव और शनि का वक्री हो जाना ये एक बार इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं पिता का
अपनी पत्नी अर्थात इस बच्चे की माता के साथ कुछ ना कुछ विवाद भविष्य में होगा। इसके बाद अब हम अगर यही स्थिति चंद्र के आधार पर देखेंगे तो फिर आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। आप देखेंगे चंद्र यहाँ पर तुला राशि में बैठे हैं और चंद्र से सप्तम भाव का स्वामी जो कि चंद्र का पति हो गया वह है मंगल, और मंगल यहाँ पर नवम भाव में मिथुन राशि में बैठे हैं, किंतु शत्रु राशि में बैठे हैं। और नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार मंगल पर शनि का त्रिकोणीय प्रभाव आ जाता है, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष कहती है कि एक दूसरे से त्रिकोण में बैठने वाले ग्रह युति की तरह माने जाते हैं। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो शनि, मंगल और चंद्र एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार शनि, मंगल और चंद्र का एक योग बनता है। तो मंगल के ऊपर चंद्र से सप्तम भाव के स्वामी के ऊपर शनि का प्रभाव आना, यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं माता के पति को भी किसी तरह का कोई इशू है या इनके बीच में कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ रिलेटेड इश्यूज आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं नैसर्गिक कारकों की। अब नैसर्गिक कारकों को अगर आप इस जन्म कुंडली में देखेंगे तो वह हैं सूर्य और चंद्र। अब इनके बीच के अगर आप संबंध देखेंगे तो यह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भविष्य में दोनों के बीच में किसी न किसी तरह के विवाद बढ़ने की संभावना है, जो कि इस बच्ची के हेल्थ के ऊपर, इस बच्ची के मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। अब वो आप देखेंगे सूर्य चंद्र इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो केतु बैठा है। केतु क्या है? एक सेपरेटिव प्लैनेट है। आप योग बनाइएगा, आप देखिएगा सूर्य से अगले भाव में केतु हो गया और फिर हो गया चंद्र। सूर्य पिता, चंद्र माता, और इनके बीच में क्या है? एक सेपरेशन। तो ये स्थिति एक बार फिर से इंडिकेट करती है कि माता पिता के बीच में भविष्य में विवाद बढ़ने की संभावना है, जो कि इस बच्ची के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। अब हम इस बच्ची के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा, यह बच्ची क्योंकि माता पिता दोनों आर्टिस्ट हैं, तो नैसर्गिक रूप से आर्टिस्ट टैलेंट लेकर पैदा हुई है। अब उसके ज्योतिषीय कारण भी हैं, क्योंकि आप देखेंगे चंद्र जो कि मन का कारक है वो एक आर्ट साइन में बैठा है, तुला राशि में बैठा है। दशमेश अपने आप से तुला राशि में चला गया, तो यह दिखाता है कि ये लड़की कहीं ना कहीं आर्ट से संबंध रखेगी। किंतु इस जन्म कुंडली में आप एक चीज़ और विशेष देखेंगे, इस जन्म कुंडली के अष्टम भाव में गुरु बैठे हैं, द्वादश भाव में खुद से लग्नेश गए हैं, केतु साथ में बैठे हैं, छठे भाव में भी एक ग्रह बैठा है और शनि के त्रिकोण में भी चंद्र है। यह स्थिति यह भी दिखाती है कि यह लड़की मॉडलिंग, एक्टिंग के अलावा संभावना है कि आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होगी। यह लड़की अगर मॉडलिंग, एक्टिंग या इसी लाइन में अगर गई तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन फील्ड में जा सकती है। संभावना यह है कि यह मॉडलिंग वगैरह ना करे या उस तरह की चीप हरकतें ना करे, जो जैसे कि आजकल आप इंस्टा वगैरह पर देखते हैं। संभावना है कि यह या तो डायरेक्शन जैसे फील्ड में जाएगी, जहां पर कि आपको पूरे सम्मान के साथ चीज़ों को करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र केतु का योग है द्वादश भाव में। अब द्वादश भाव में बैठा हुआ केतु वैराग्य को दिखाता है और शुक्र भी, लग्नेश भी केतु के साथ में बैठ गया, अर्थात कहीं ना कहीं आपको वैराग्य से जोड़ेगा। कर्म कारक शनि आपके पंचम भाव में बैठा है, जो शिक्षा का भाव है, और शुक्र केतु पर क्योंकि गुरु की दृष्टि है जो आध्यात्मिकता के कारक ग्रह हैं, और 6, 8, 12 क्योंकि यहाँ पर एक्टिव हैं, तो ऐसे में पूरी संभावना है कि कहीं ना कहीं आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ेगी और आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़कर अपने जीवन में बड़ी सक्सेस प्राप्त करेगी। अब आध्यात्म से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि केवल सन्यासी हो जाएगी। संभावना है कि ये किसी तरह से अपनी लाइफ में सोशल वेलफेयर से जुड़ेगी, जहाँ पर ये पब्लिक को अच्छे से सपोर्ट करे। और साथ ही साथ ये दिखता है इस जन्म कुंडली के विश्लेषण से कि ये मेडिकल इंडस्ट्री में भी, मेडिकल फील्ड में भी कुछ अच्छा कर सकती है। बाकी समय आने पर हम इस जन्म कुंडली की और कुछ खास विशेषता आपके साथ शेयर करेंगे। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़े एस्ट्रो सूत्र के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।